फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे। आज आपको पेज नंबर करना है 65 पर आपको ये पार्ट करना है, 4th पार्ट करना है आपको। ये जो लेट्स अस राइट जो है इसका पहला जो पार्ट है ये आपने किया है और सेकंड भी किया है, थर्ड भी किया है और आज आपको 4th पार्ट करना है। ये जो ऊपर वाले जो पार्ट्स है ये आपने लिखे होंगे कॉपी पर और इनको लर्न भी किया होगा आपने, मुझे ये उम्मीद है। तो आज आप करोगे 4th पार्ट। 4th पार्ट कहता है राइट 5 थिंग्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, स्टील एंड टिन। तो आपको 5 चीज़ें लिखनी है जो बनी है वुड से, जो बनी है प्लास्टिक से, जो बनी है क्लॉथ से, जो बनी है स्टील से और टिन से। तो कौन सी चीज़ें 5 चीज़ें हैं जो वुड से बनी होती है। वुड किसको कहते हैं? वुड कहते हैं लकड़ी को। तो लकड़ी के बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो उनमें से आपको 5 लिखने हैं। प्लास्टिक एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनती है। तो आपको 5 लिखने हैं, 5 थिंग्स आपको लिखने हैं जो प्लास्टिक से बनी होती है। फिर है क्लॉथ, कपड़ा, कपड़े से कौन कौन सी चीज़ बनती है तो वो आपको लिखना है, बट 5 थिंग्स। स्टील एक मेटल है, तो स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। स्टील से हमारे बर्तन बनते हैं, तो जिनमें हम पकाते हैं, जिनमें हम खाना खाते हैं। तो ये स्टील से कौन कौन सी चीज़ बनी होती है आपको 5 लिखने हैं। एंड टिन एक मेटल है, तो इसमें इससे भी कौन कौन सी चीज़ बनती है तो वो आपको लिखनी है, बट 5 थिंग्स। तो यहाँ पर वुड है, वुड से कौन कौन सी चीज़ बनती है। डेस्क, हाँ, जो आपके स्कूल में होता है। टेबल, हाँ टेबल घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है। चेयर घर में भी होती है, स्कूल में भी होती है। तो ये वुडन होते हैं, ये वुड से बने होते हैं, लकड़ी से। तो यहाँ पर प्लास्टिक लिखा है, प्लास्टिक से टॉयज़, पेन्स और बैकेट। टॉयज़ तो पता ही होंगे आपको, जो आपके खिलौने होते हैं। पेन्स भी आपको पता होंगे जिससे आप लिखते हो। बैकेट जिसमें हम पानी रखते हैं, वॉशरूम में या किचन में भी बैकेट होता है, तो जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं। तो ये प्लास्टिक चीज़ें हैं, ये वुडन चीज़ें हैं। फिर है यहाँ पर बेंच वुडन भी होता है, ये स्कूल में होता है या आप जाते हो पार्क्स में, तो ग्राउंड्स में वहाँ पर भी बेंच होता है जो वुडन का होता है। विंडो, जो खिड़कियाँ होती है स्कूल की हो या घर की हो, वो लकड़ी से बनी होती है। फिर है यहाँ पर प्लास्टिक वाली चीज़ें, बावल्स, प्लास्टिक की बावल्स भी होती है और प्लेट्स भी होते हैं। पर जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है वो अगर उनको हीट लग जाए ना, वो मेल्ट हो जाती है। तो प्लास्टिक की चीज़ें जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। जो वुडन की चीज़ें जो होती है वो मेल्ट नहीं, वो जल जाती है। फिर है यहाँ पर क्लॉथ में कपड़े वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो कौन कौन सी होती है। तो शर्ट जो आप लगाते हो वो क्लॉथ वाली होती है, कपड़े वाली होती है। पैंट जो यहाँ स्पेलिंग, ये पैंट की स्पेलिंग है PAN। पैंट जो होता है जो आप लगाते हो वो कपड़े का बना होता है। सॉक्स जो आप लगाते हैं पैरों में, वो भी कपड़े का बना होता है। कर्टन, जो पर्दे होते हैं घरों में या स्कूलों में होते हैं, वो भी कपड़े के बने होते हैं। फ्रॉक जो लड़कियां लगाते हैं, तो वो भी कपड़े का बना होता है। ये तो हो गए कपड़े वाली चीज़ें, जो क्लॉथ जो चीज़ें होती है। अब हो गया स्टील से कौन कौन सी चीज़ बनती है। यूटेंसिल्स किनको कहते हैं? बर्तनों को, जो घर में इस्तेमाल होते हैं, जो स्कूल में भी कुछ होते हैं, जैसे कि जो आप मिड डे मील खाते हो, आपको वहाँ पर जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो प्लेट्स होते हैं स्टील के,
तो वो स्टील के बने होते हैं। गिलास जो होता है घर में या आप स्कूल में पानी पीते हो, कभी स्टील का भी होता है। प्लेट स्टील का भी होता है। कप्स कुछ होते हैं स्टील के भी बने होते हैं। जग जो होता है, ज़्यादातर जो जग्स होते हैं हमारे पास वो स्टील के ही होते हैं। फिर है टिन। ये जो मेटल है इससे कौन कौन सी चीज़ बनती है? कंटेनर। बहुत सारे कंटेनर जो होते हैं वो टिन से बने होते हैं। फिर है डस्टबिन। जो टिन होता है वो उतना भी साफ़ नहीं है, हम किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टील का मटेरियल है वो हम इस्तेमाल करते हैं घर में। मगर टिन का मटेरियल होता है रफ़, तो वो ज़्यादातर जो रफली जो हम चीज़ें रखते हैं उनके लिए वो इस्तेमाल होता है, जिनमें हम खाना नहीं खाते हैं या जिनमें हम पीने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट दूसरे जो चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर्स मतलब जिनमें हम कुछ रखते हैं टिन के, जैसे कि कुछ होते हैं हमारे पास, कुछ दालें होती है स्टोर में रखने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सूखी वाली सब्ज़ी रख सकते हैं। तो डस्टबिन, टिन की जो डस्टबिन है उनके डस्टबिन हम यूज़ कर सकते हैं। वो टिन का डस्टबिन जो कर सकते हैं बाहर भी और अंदर भी। रूफ मतलब छत जो होती है टिन की बनी होती है। बॉक्सेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस घर में या कि स्कूल में। तो उनमें हम बहुत अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पेन्स होते हैं या रबर्स होते हैं, तो वो आप उन बॉक्स में रख सकते हो। या दूसरी भी चीज़ें होती है लड़कियों के रबर बैंड्स वगैरह, तो वो भी बॉक्स में रख सकते हैं। तो फिर है ट्रेज़ हम छोटी ट्रेज़ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ रखने के लिए। टेबल पे कभी रखते हैं, कुछ फ्लावर्स रखते हैं या कुछ जो डेली जो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं। तो ये टिन के बने होते हैं। तो आज का जो ये आपका क्लास था, ये क्लास मैं यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। तो आपने समझा होगा क्या क्या आपने पढ़ा, और इसको घर में आप याद भी करना और लिखना भी, बुक पर भी और एज़ वेल एज़ कॉपी पर भी। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।